दोस्तों, आप सभी को आने वाले धनतेरस और दीपावली के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व धनतेरस के साथ ही शुरू हो जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को मनाया जा रहा है। मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के कोने कोने की सफाई के साथ साथ रंगाई पुताई की जा रही है। दीपावली की तैयारियां सप्ताह के पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई करना शुरू कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग आना, सजाना शुरू हो जाता है। दीपावली से पहले ही बस्तियां, बाजार सब साफ सुथरे सजे धजे नजर आते हैं। सभी ओर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि घर की सफाई करते समय कुछ ऐसी भी चीजें फेंक देते हैं जिससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि घर की सफाई करते समय कौन सी चीजें नहीं हटानी। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को प्रेम, शुभता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहीं पर हमेशा भगवान कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी की कृपा होती है। इसके साथ ही घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसलिए अगर मां की कृपा चाहते हैं तो घर से मोर पंख न हटाएं। तीसरा, लाल रंग के कपड़े। लाल रंग को शुभता और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस रंग के वस्त्र मां लक्ष्मी को अति प्रिय है। इसलिए इस रंग के वस्त्र फेंकने के बजाय संभाल कर रख। घर के पुराने सिक्के नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इनका संबंध मां लक्ष्मी से है। अगर इन्हें आप हटा देंगे तो मां लक्ष्मी भी घर से चली जाएगी। इसलिए दिवाली के मौके पर पुराने सिक्के घर से न निकालें। पांचवा के अनुसार झाड़ू का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। जिस तरह धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, उसी तरह पुरानी झाड़ू को दिवाली या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी से संबंधित। सफाई में घर से कुछ चीजों को निकाल बाहर करना बहुत जरूरी होता है। कुछ अशुभ चीजों के घर में रहने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन और वास नहीं होता। अस्वच्छता, गंदगी जहां रहती है, मां लक्ष्मी उस स्थान से दूर रहती है। फिर उस घर में हमेशा धन की कमी रहने लगती है। निराशा और दरिद्रता छाई रहती है। कई बार कुछ पुरानी चीजों को हमसे फेंका नहीं जाता, उन्हें हम यूं ही घर में रख देते हैं। लेकिन इन पुरानी चीजों से आपका मोह घर में नकारात्मक ऊर्जा को खींच लाता है। घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती चली जाती है। इसका सबसे बड़ा असर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। मां लक्ष्मी ऐसी जगहों पर वास नहीं करती जिससे घर में दुख, निर्धनता आती है। इसलिए दिवाली से पहले घर की कुछ चीजों को घर से बाहर करना बेहद जरूरी हो जाता है। कर देना चाहिए। घर में टूटा हुआ आईना या कांच रखना वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। घर के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। आपके घर में कोई आईना या किसी फ्रेम का कांच टूटा हुआ है तो दिवाली से पहले उसे बाहर फेंक दें। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे। घर में हम अक्सर फटे पुराने कपड़ों को फेंकने की बजाय कहीं काम आ जाएंगे, ये सोच के रख देते हैं। फटे पुराने कपड़ों से या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। कभी फटी बनियान, अंतर्वस्त्र या फटे कपड़े ना पहने, ना ही घर में रखें। घर में खराब या फटे पुराने जूते, चप्पल हैं तो दिवाली की सफाई करते समय उन्हें बाहर फेंक दें। फटे जूते और चप्पल घर में दुर्भाग्य लाते हैं, आपकी उन्नति में बाधा लाते हैं। अगर घर में किसी तरह की गंदगी रह जाए या टूटी फूटी चीजों को नहीं फेंका जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी घर से रूठकर चली जाती है। यह भी ध्यान रखें कि आपका पर्स फटा ना हो। फटे पर्स को फेंक दें। तिजोरी टूटी हुई हो तो ठीक करवा लें। इनमें धन के साथ केवल धार्मिक और पवित्र चीजों को ही रखें।
इससे सकारात्मकता बढ़ती है। बंद पड़ी पुरानी घड़ियां घर में ना रखें। घड़ी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है। बंद घड़ी उन्नति को रोकती है। तो ऐसी घड़ी अगर आपके घर में हो तो उसे दिवाली से पहले उसे ठीक कराएं या घर से बाहर कर दें। अगर आपके घर की कहीं बिजली के उपकरण खराब हो गए हैं तो उन्हें ठीक करा लें या कबाड़ में बेच दें। घर की छोटी मोटी अलमारियों में किसी का दरवाजा अगर टूट गया है तो उसे बनवा लें। खुली अलमारी घर में रखने से धन हानि होती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें घर के बाहर निकाल दें। अक्सर पुरानी टूटी फूटी चीजों को, कबाड़ को घर के छत पर रखा जाता है। दिवाली पर ऐसी चीजों को छत पर ना रहने दें, इन्हें बाहर फेंक दें। छत को साफ सुथरा रखें। दीपावली के दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि पितरों के निमित्त भी दीप जलाए जाते हैं। मान्यता है कि दीपावली की अमावस्या से पितरों की रात आरंभ होती है। हमारे पितर कहीं मार्ग से भटक ना जाए, इसलिए उनके लिए प्रकाश की व्यवस्था इस रूप में की जाती है। इसलिए पितरों के निमित्त छत पर दिया जलाया जाता है। ऐसे में छत को साफ सुथरा रखना, वहां से कबाड़ हटा देना बहुत जरूरी है। घर में भगवान की खंडित मूर्तियां बिल्कुल ना रखें। ऐसी मूर्तियों में भगवान वास नहीं करते। उल्टा इन्हें रखने से दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है। आर्थिक हानि होती है तो इन्हें कहीं विसर्जित कर दें। घर में रखे देवी देवताओं के चित्र फट गए हों तो उन्हें भी विसर्जित कर देना चाहिए। भगवान के ऐसे चित्र जो प्रसन्न मुद्रा में ना हो, जैसे चिलम पीते शिव जी या विकराल रूप के हनुमान जी, तो उन्हें भी घर में ना रखें। घर का फर्नीचर हमेशा सही स्थिति में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार खराब फर्नीचर का घर पर बुरा असर पड़ता है। यह तरक्की को रोक देने का काम करता है। सोफे का कवर या बेड पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल ना हो। यदि पलंग ठीक नहीं होगा तो दांपत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। दिवाली से पहले इसे ठीक कर लें। अक्सर घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में मकड़ी के जाले लग जाते हैं। सफाई करते समय इन्हें पूरी तरह से हटा दें। दिवाली पर घर में टूटे हुए बर्तनों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन्हें वैसे भी घर में जमा करके नहीं रखना चाहिए। टूटे बर्तनों को घर में रखना, इसमें खाना बनाना या खाना अशुभ माना जाता है। तो घर से टूटे या छटके हुए बर्तन दिवाली से पहले बाहर निकाल दें। खराब खिलौने, रद्दी कागज, पुराना प्लास्टिक, निरुपयोगी बक्से, टूटे उपकरण घर से निकाल दें। ये चीजें घर में निर्धनता लाती है। ऐसी जगहों पर मां लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसके साथ ही सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, हमेशा के लिए और भी कुछ चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। घर को सजाने में कई तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। युद्ध के चित्र, ताजमहल, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे मन मस्तिष्क पर गलत असर पड़ता है। लगातार इन पेंटिंग्स की नजरों के सामने रहने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पर बढ़ता चला जाता है। इन चित्रों में सुंदरता होती है, लेकिन उन प्रतिमाओं के मायने समझ लेने भी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर युद्ध जैसे चित्र हिंसा और क्लेश कलह दर्शाते हैं। इसके बुरे असर से घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। नटराज के रूप में शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। ताजमहल असल में एक कब्रगाह है। डूबती नैया का चित्र आपकी समृद्धि को डुबो देगा। शिवजी तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है। इससे रिश्तों में दूरियां भी आ जाती हैं। इसी तरह उजड़ बस्ती, टूटा फूटा मकान, बंजर जमीन, सूखे पहाड़, ऐसे चित्र कलात्मक दृष्टि से ही बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार इन्हें घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। कभी कभी घर में अनावश्यक पत्थर, अंगूठी, तावीज या इसी तरह की कोई चीजें घर में कहीं रखी हुई होती है। पुरानी चीजें होती है और पता भी नहीं होता कि कौन सी चीज फायदा पहुंचा रही है और कौन सी चीज नुकसान। तो ऐसे में इन चीजों को घर से बाहर निकाल देने में ही समझदारी होती है, क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखा है। तो सही जानकारी ना हो तो इसे घर के बाहर कर दें।
दिवाली की सफाई करते वक्त अगर कोई भारी सामान या अनावश्यक वस्तुएं आप फेंकना नहीं चाहते, अन्य जगह पर स्थानांतरित कर देते हैं, तो घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में इन्हें रखें। पुराने बचे दिए ना जलाए, नई दीपावली पर नए दिए लाए। इन सब के साथ ही अपने घर के मंदिर की सफाई अवश्य करें। घर में सजा हुआ मंदिर भगवानों को तो निमंत्रण देता ही है, साथ ही घर की शोभा भी बढ़ाता है। मंदिर के सामने रंगोली बनाइए। आपका मंदिर छोटा है तो आप मंदिर के पीछे लाल और पीले रंग के कपड़े से सजावट कर सकती है। पीला और लाल रंग बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन कपड़ों से अपना मंदिर सजाए। ऐसे मौके पर कमल पुष्पों द्वारा घर का मंदिर सजाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह खूबसूरत भी लगता है। कमल के पुष्प मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इससे मां लक्ष्मी और भगवान गणेश आकर्षित हो जाते हैं। तो दीपावली से पहले ही मां लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर की सफाई करें। टूटी फूटी पुरानी चीजें हटा दे। घर को वास्तु के अनुसार सजाने से आपको धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो मां का स्वागत करने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से सजाएं। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में आम के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों का तोरण लगाएं। घर के मंदिर को भी गेंदे के फूल और आम के पत्तों से सजाएं। मुख्य द्वार पर अगर कोई भी भारी सामान या रुकावट हो तो उसे हटा दें। घर की दहलीज अगर टूटी हुई है तो उसे ठीक करवा लें। घर के मुख्य दरवाजे के यहां रंगोली बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोनों ओर सुबह शाम दीपक प्रज्वलित कर रखें। इससे सकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। धन का आगमन होता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां का वातावरण सुखमय और शांति से भरा होता है। संपन्नता बनी रहती है। दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर और हर कमरे में गंगा जल का हल्दी और कपूर मिलाकर छिड़काव करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दीपावली पर इन चीजों का ध्यान अवश्य रखें, जिससे आपके घर में ढेर सा। ये है कुछ जानकारियां जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। दीपावली का त्योहार रोशनी का त्योहार है। सभी लोग आतिशबाजी करते हैं, आप भी करिएगा, लेकिन सावधानी से त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। हर हर महादेव।